सहारनपुर में आज देर शाम दो वर्गों में उस समय विवाद हो गया जब एक वर्ग जुआ खेल रहा था तो दूसरे पक्ष ने मना किया, जिस पर दोनों वर्गों में जबरदस्त संघर्ष हो गया और इस संघर्ष में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। मामला सहारनपुर जनपद के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव वासनवाली का है। दरअसल गांव में एक पक्ष जुआ खेल रहा था और इस पक्ष में कई लोग जुए में शामिल थे, जिस पर दूसरे वर्ग ने ऐतराज जताते हुए उन्हें जुआ खेलने से मना किया, जिस पर कुछ युवकों ने उसका विरोध जताया तो दूसरे वर्ग ने उन्हें पीटकर वहां से भगा दिया, जिस पर एक पक्ष ने गांव में जाकर अपने साथियों को ले आया और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। दोनों ही पक्षों में देखते ही देखते विवाद संघर्ष में तब्दील हो गया और जिसमें लाठी डंडे भी चले तो जमकर पथराव भी हुआ, वही धारदार हथियार भी चले। इस संघर्ष में एक महिला समेत 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिला अस्पताल के आकस्मिक कक्ष में ड्यूटी पर रत डॉक्टर एसके जैन ने बताया कि 6 लोग घायल अवस्था में आए गए हैं और उन्होंने 2 लोगों का चेकअप कर लिया है, बाकी के लिए विशेषज्ञों को बुलाया गया है। घायलों की स्थिति थोड़ी गंभीर जरूर है लेकिन स्थिर है, फिलहाल इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। वही गाँव में दोनों वर्गों में तनाव देखते हुए भारी फोर्स बल तैनात कर दिया गया है। गांव में ताश खेलते हुए आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद में फिर गांव में विवाद बढ़ गया। दोनों तरफ से पत्थरबाजी ईंटबाजी हुई। लगभग कितने लोग घायल हुए हैं? क्या कुछ? लगभग 7-8 लोग घायल हैं दोनों पक्षों में। शिक्षा, संदीप और बिट्टू, नितिन, बंटी और आदि ताश खेल रहे थे कहीं पर जंगल में, तो उस बात को लेकर इनमें आपस में विवाद हुआ। विवाद इतना बड़ा कि गांव में फिर झगड़ा हो गया। ये कल शाम की बात है। थाना कोतवाली देहात के गांव वासनवाली में कुछ लोग जानकारी में आया है कि ताश खेल रहे थे, उस पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों लोगों में मारपीट हुई। बाद में उसमें कुछ लोगों ने आकर के एक दुकान पे एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसके साथ मारपीट करी। इस पर विरोध हुआ तो आपस में एक दूसरे पर इन्होंने पत्थर चलाया है। पुलिस भी पहुंच गई। ये लोग जो है इनको रोकने का प्रयास किया गया, नहीं माने। पुलिस की तरफ से इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है। कुछ लोगों को चोटें आई हैं, साधारण प्रकृति की चोटें हैं, लेकिन चूंकि इन लोगों ने शांति भंग करी है तो और पुलिस जो है ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, तो हमने एक अभियोग पुलिस की तरफ से पंजीकृत किया है। 4 लोग इसमें उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कुछ लोगों के जिनके चोट लगा है उनका मेडिकल कराया गया है, उसमें से भी कुछ लोग नामजद हैं। इन सभी के विरुद्ध जल्दी से जल्दी कठोर धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। महामारी में 23 जुलाई 2020 को लगातार अभिभावकों का फीस माफी को लेकर 14वें दिन भी हकीकतनगर धरना स्थल पर धरना जारी रहा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को दिया ज्ञापन, जिसमें उनकी मांग है कि अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी नो स्कूल नो ऑफिस का नियम क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। अध्यक्ष संजय वालिया, गढ़वाल सभा प्रतिनिधि सुदर्शन कपटियाल, चौधरी पप्पू, रविवार, गौरव शर्मा, राजीव, बलदेव चौधरी, आदेश त्यागी, राजू सुखीजा, अमित कंबोज, मतीन शमशाद, राजू सैनी, इकराम खान, कयूम मोहम्मद आदि मौजूद रहे। अभिभावक संघर्ष समिति पिछले 14 दिन से हम लगातार फीस माफी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हकीकतनगर धरना स्थल पे। हमने आज से कुछ दिन पहले DIOS का पुतला फूंकने का भी काम किया था कि जो स्कूल संचालक गलत गतिविधियाँ कर रहे हैं आप उन पर रोक लगाने का काम करें, लेकिन अब तक भी कहीं हमें ऐसा दिखाई नहीं दिया कि इन लोगों को कुछ गलत दिखाई देता है। सरकार की तरफ से बच्चियों की ग्रेजुएट तक शिक्षा माफ़ है हिंदी मीडियम स्कूलों में, तब भी उनसे 1500 रुपये लेने का काम हो रहा है। सभी जगह स्कूल खुलने का काम हो रहा है जबकि स्कूल खुलने के प्रतिबंधित है। अभी स्कूल खुलने के कई आदेश तो आए नहीं हैं, उसके बाद खुल रहे हैं तब भी ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में 25% जो प्राइवेट स्कूल है 25% फीस गरीबों की माफ़ है बतौर मुख्यमंत्री, बतौर सरकार। लेकिन कोई भी स्कूल ये साबित कर दे कि वो 5% भी फीस माफ़ कर रहा है। कुछ स्कूल जो बड़े हैं, जो अपने आप को ताकतवर समझते हो, तो एक की भी नहीं करते। वो तो कहते हैं इस कागज़ी बेईमानी है, हम नहीं करेंगे। उस पर ध्यान देने का काम नहीं कर रहे हैं। एक बच्चा पहली क्लास से पढ़ना शुरू करता है और वो 9th में आ जाता है
8वीं तक तो कहते हैं बहुत टॉपर बच्चा है, क्यों पैसे कमाने हैं, और 9वीं में उसे फेल कर देते हैं। उसके बाद 11वीं तक अगर चला गया गलती से, वो 11वीं में फेल कर देंगे उसे, क्यों पैसा कमाना जरूर है, उन्हें पैसा कमाना जरूर है। उसमें मोटे मोटे पैसे लेके वो एक स्कूल से बाहर निकालने का काम करता है, दूसरा स्कूल 2 लाख 2.5 लाख रुपए देकर एडमिशन करने का काम करता है। अरे जब बच्चा फेल है तो वो कौन सा प्रावधान है कि आप उसे पास करने का काम कर रहे हैं? अधिकारी अपने आप को देखने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लूटने का काम कर रहे हैं। हम आज अधिकारी जी से ज्ञापन देने आए हैं, अगर ये लगाम नहीं लगाएंगे, अभी तो एक दिन पुतला फूकने का काम किया है, रोज हर चौराहे पे इनका पुतला फूकने का हम लोग काम करेंगे। नहीं या फिर हथियारों से खेलने का शौक सर पर जुनून बनाकर युवाओं में उमड़ रहा है। जी हां, यह पहली बार नहीं, इससे पहले भी सहारनपुर से कई ऐसी वीडियो वायरल हो चुकी है जिसमें युवकों द्वारा हथियार से खेलते हुए फायरिंग कर वीडियो बना वायरल किया गया है। सूत्रों की माने तो जनपद सहारनपुर के फतेहपुर क्षेत्र रोड पर एक बाग में एक पिस्टल से हवाई फायर कर टिकटॉक वीडियो बना वायरल किया जा रहा है। हालांकि यह वीडियो 20 से 25 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सचिन चौधरी के नाम से आईडी बना टिकटॉक पर इस वीडियो को वायरल किया गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हुआ है कि यह पिस्टल लाइसेंसी है या अवैध रूप से उस व्यक्ति के पास था। इस पूरे मामले पर पुलिस ने संज्ञान लेते हुए इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं सीओ सदर चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि पूरा वीडियो उनके संज्ञान में आया है और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। संज्ञान में आया कि कोई वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कोई युवक अपने हाथ में एक पिस्टल लेकर के कुछ बुदबुदा रहा है जो स्पष्ट नहीं हो रहा है। उस प्रकरण को संज्ञान में लिया जा रहा है और लेकर के उसकी जांच की जा रही है। जो बात तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुसार उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। किराएदारों के बीच किराएदारी को लेकर हुआ विवाद। किराएदार सुनार बिट्टू वर्मा व उसके बेटे शिवम सहित मोटरसाइकिल मैकेनिक राजन समेत 3 लोग गंभीर घायल। पूरा मामला थाना जनकपुरी के अमरदीप कॉलोनी का है, जहां पर बराबर में 2 दुकानें सुनार व मोटरसाइकिल मैकेनिक ने एक ही दुकान मालिक से कई सालों से किराए पर ले रखी थी। किराएदारों की माने तो आज अचानक दुकान मालिक ने दुकान खाली कराने को लेकर दुकान मालिक व उसके अन्य साथियों द्वारा अचानक लाठी डंडों व तलवारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। यहाँ तक ही नहीं, दुकान में भी काफी तोड़फोड़ की गई। इसके अलावा मोटरसाइकिल मैकेनिक के बाहर खड़ी हुई मोटरसाइकिल को भी तोड़कर फरार हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया थी, विवेचना के बाद प्रथम दृष्टया पता चला है कि दुकान मालिक ने दुकान को किसी थर्ड पार्टी को बेनामा या किराएदारी पर दे दिया था, जिसके बाद थर्ड पार्टी ने कुछ लोगों के साथ मिलकर किराएदारों के साथ उपद्रव कर मारपीट की। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। जैसे ही तहरीर प्राप्त होती है इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी। देखिए, थाना जनकपुरी क्षेत्र में अमरदीप कॉलोनी पड़ती है। वहाँ पर 2 दुकानें किसी व्यक्ति ने कुछ लोगों को किराए पर दे रखी थी। जानकारी में आया कि वो कुछ वहाँ पे आज कुछ लोगों ने आकर के उनके साथ में मारपीट करी है। कुछ बाहर मोटरसाइकिल शॉप के बाहर में रिपेयरिंग के लिए खड़ी हुई थी, उनमें तोड़फोड़ करी, ऐसी बात जानकारी में आई है। जब इसकी गहराई में गए तो पता चला है कि इसमें जिस व्यक्ति की ये दुकानें थी उसने 2 व्यक्तियों को किराए पर दे रखी थी। किराएदारी का विवाद था मकान मालिक और किराएदार में। उसके बाद में संभवतः मकान मालिक ने बताया जा रहा है किसी थर्ड पार्टी को इस प्रॉपर्टी का बेनामा कर दिया या किराएनामा किया, अभी इसकी तस्दीक करी जा रही है। और उसके बाद में जिन लोगों, ये थर्ड पार्टी जो है उसमें से कुछ लोगों ने आके प्रथम दृष्टया जो जानकारी आई है, क्योंकि अभी इसमें मुकदमा लिखा नहीं गया है, तहरीर प्राप्त नहीं हुई है, उन्होंने आकर के जो है यहाँ पे कुछ उपद्रव किया है, मारपीट करी है। इसमें 3 लोगों को चोटें आई हैं, बताया जा रहा है चोटें साधारण हैं। इसमें तुरंत ही उनसे तहरीर प्राप्त करके अभी पंजीकृत किया जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई, हमारी जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर चलते हुए कठोर कार्रवाई करी जाएगी। विवेचना के क्रम में जैसे जैसे साक्ष्य आगे आते हैं उसी प्रकार कार्रवाई करी जाएगी। की गाइडलाइन को उल्लंघन करना पड़ा। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर सहित कार्यकर्ताओं को महंगा। करीब 500 लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। दिल्ली रोड पर कल भीम आर्मी ने मनाया था पार्टी का 5वां स्थापना दिवस कार्यक्रम।
उस दौरान जमकर उड़ाई थी सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों की धज्जियां। थाना सदर बाजार पुलिस ने किया पार्टी संस्थापक चंद्रशेखर और 500 लोगों पर किया मुकदमा दर्ज। भीम आर्मी के नेताओं में मची खलबली। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी जिलाध्यक्ष राव कैसर सलीम तथा प्रदेश महासचिव चौधरी धीर सिंह व अन्य साथी यूरिया उर्वरक की कालाबाजारी को लेकर आज जिलाधिकारी श्री अखिलेश सिंह जी से मिले तथा उनको एक ज्ञापन भी दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि इस समय किसानों को यूरिया की अति आवश्यकता है, किंतु बाजार एवं सह सरकारी समितियों पर यूरिया उर्वरक की कमी एवं यूरिया पर कालाबाजारी हो रही है तथा निजी स्कूलों में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई के कारण अभिभावकों पर फीस देने के लिए ही दबाव बनाया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि स्कूलों द्वारा फीस माफ की जाए तथा यूरिया की कालाबाजारी पर रोक लगाई जाए। कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश द्वारा आंगनबाड़ी कर्मचारियों के हित के लिए जिला महामंत्री रजनी राणा व अन्य साथियों द्वारा हकीकत नगर धरना स्थल पर किया गया प्रदर्शन तथा उन्होंने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि हमारी सेवा समाप्ति के पश्चात एक मुश्त धनराशि 5 लाख रुपए व प्रतिमाह 5,000 रुपए पेंशन दी जाए, जिसे वे अपने परिवार का गुजारा कर सके। अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करती तो हमारा आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश जिला महामंत्री रजनी राणा, सुनीता शर्मा, सुदेश, उषा रानी, गीता शर्मा आदि मौजूद रही। मैं आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जिला महामंत्री और आज हम जो यहाँ एकत्रित हुए हैं वो हमारी इस मांग को लेकर के हम डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे। हमारी मांग सरकार से यही है कि जो 62 साल पूरा चौधरी नीरपाल सिंह पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी द्वारा हकीकत नगर पार्क में कराया गया वृक्षारोपण, जिसमें चौधरी नीरपाल सिंह, युवराज चौधरी, अरविंद मालिक, रुचि यादव, आरती शर्मा आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय जाट महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार। आज जो हमने ये कार्यक्रम किया है वृक्षारोपण का, पिछले काफ़ी समय से चल रहा है और हमारा जो लक्ष्य है, हमारे नेता माननीय इमरान मसूद साहब के निर्देशानुसार पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारा लक्ष्य है 5 लाख पेड़ लगाने का। 5 लाख। पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़, एक बदमाश घायल व एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब। बता दें कि बदमाशों पर लगातार सहारनपुर पुलिस नकेल कसने का काम कर रही है, जिसके चलते आज सहारनपुर के थाना बेहट पुलिस को मुठभेड़ के बाद बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बता दें कि बीती रात मुखबिर की सूचना पर सर्विलांस टीम मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों का पीछा कर रही थी। सर्विलांस टीम की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा बदमाशों की चौकी लंढोरा पर घेराबंदी की गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए पथोड़ी रोड की तरफ भाग निकले, जिसके बाद सर्विलांस टीम एवं थाना बेहट पुलिस द्वारा पथोड़ी रोड स्थित जंगल में बदमाशों की घेराबंदी की गई, जिसमें बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गई। आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायरिंग में एक बदमाश शुभम निवासी ग्राम सालियर थाना तीतरो सहारनपुर गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल सहारनपुर में भर्ती कराया गया, जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठा भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश के लिए पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि घायल बदमाश शुभम पर पहले से ही दर्जनों मुकदमे पंजीकृत हैं और हाल में ही थाना बेहट क्षेत्र में हुई लूट में भी यह बदमाश वांछित चल रहा था। इस बदमाश से एक मोटरसाइकिल व अवैध तमंचा भी बरामद किया गया है। देखिए, ये कल देर रात की बात है। हमारे जनपद की सर्विलांस की टीम और थाना बेहट ये किसी इनपुट पर जो है एक साथ काम कर रहे थे और रात के समय पूजनेकी के पास में, मिर्ज़ापुर पूजनेकी के पास में 2 बदमाश एक मोटरसाइकिल पर आ रहे थे, जिनको जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया, जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जो आत्मरक्षा जो जवाबी फायरिंग करी है उसमें एक बदमाश के चोट लगी है, जिसकी पहचान जो है शुभम पुत्र सतपाल के नाम से हुई है। ये सालियर तीतरों का रहने वाला है और वर्तमान में ग्राम इस्माइलपुर कुतुबशेर में ये निवासित था। ये कई मुकदमों में वांछित था और अभी हाल में ही एक बेहट क्षेत्र में लूट हुई थी, उसमें भी ये वांछित था।
इसके पास से एक मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। दूसरा बदमाश जिसकी पहचान अभी नहीं हो पाई है वो रात में अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया है। जिस बदमाश को चोट लगी है उसको बेहतर इलाज के लिए ज़िला चिकित्सालय में दाखिल कराया गया था। उसकी हालत खतरे से बाहर है और इसमें आगे विवेचना करके आगे कार्रवाई की जाएगी। ये सरकार स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे, ये कहना है इमाम इशहाक गोरा का। उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से ईद उल अजहा को लेकर गाइडलाइंस को उलमा ने भ्रमित बताते हुए सरकार से स्पष्ट गाइडलाइंस जारी करने की अपील की है। जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक व प्रसिद्ध आलिम मौलाना कारी इसहाक गोरा ने जारी गाइडलाइंस को अधूरा बताते हुए कहा कि ईद उल अजहा का पहला दिन जो शनिवार के रोज है, वर्तमान में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन जारी है और गाइडलाइंस में लॉकडाउन का जिक्र न आना अधूरा होने को साफ दर्शाता है। गाइडलाइंस में यह भी साफ करना चाहिए था कि ईद उल अजहा के रोज लॉकडाउन समाप्त किया जाएगा या छूट दी जाएगी, परंतु इसका जिक्र न आने से लोगों में कंफ्यूजन देखने को मिल रही है। गोरा ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि सरकार को स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है, जिससे लोगों के मन की कंफ्यूजन दूर हो सके।